ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की, दैट इज लाइफ प्रोसेस। ओके, सो लाइफ प्रोसेस ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो यूपीएससी हर एग्जाम्स में पूछता है, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो डिफेंस का कोई भी एग्जाम्स हो, और स्पेसिफिकली सीडीएस सीएपीएफ में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। फॉर दैट मैटर मैं आपको बता दूं, अगर एफकेट में भी साइंस का कोई क्वेश्चन आता है तो वो बहुत चांसेस है कि इस चैप्टर से आए। तो आप इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस समझ पा रहे होगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, साथ ही साथ इजी भी है। 10th स्टैंडर्ड का है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बेसिक साइंस, बट कंसेप्ट्स इम्पोर्टेंट। तो आज हम देखेंगे इसमें कि कौन से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है, ओके, इस चैप्टर के, ताकि हम ज्यादा स्कोर करें। सो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, राइट, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ता है लाइफ के लिए, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है पर्टिकुलरली। हम जितने भी अपने पेड कोर्सेज हैं ऑब्वियसली उसमें पीडीएफ हाईलाइटेड विद नोट्स देते ही हैं, तो आप लोग उसमें देख सकते हो, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि आपको लाइफ प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट है, ओके, वाई लाइफ प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट, सिचुएशन क्रिएट्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें इसमें बताई हुई है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें जहाँ से एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं, मैं आज उस स्पेसिफिक टॉपिक की बात करने वाला। ओके, तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है। A somewhat similar situation in scene where some form of energy is derived from food we stored. Okay, तो इसमें ये है कि प्लांट्स में और एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ओके। तो सी, कार्बोहाइड्रेट which are not used in immediately are stored in a form of starch which serves as the internal energy reserve to be used as when required by plants. प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व होता है, वेयर एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। सो इट्स अ पीवाईक्यू, आप चेक करोगे आपको मिलेगा पीवाईक्यू, ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसका, क्या, this material is taken in form of carbon dioxide and water which converted into carbohydrate in presence of sunlight and chlorophyll. So this material, what is this material? Carbon and energy requirement of autotrophic organisms are fulfilled by the photosynthesis और ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं, तो इसको याद रखना, कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के और क्लोरोफिल के। तो क्लोरोफिल इज इम्पोर्टेंट, ये भी पीवाईक्यूज में पूछा गया है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो, इस वाली रिएक्शन को, that CO2 convert, that's what I have told you earlier, that CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज, CO2 और CH2, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। नाउ ये 3 पॉइंटर्स याद रखना, घुमा घुमा के बहुत बार पूछा गया। कैसे, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये एक पॉइंट हो गया। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कहने का मतलब ये है कि H2O किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। ये जो 12H2O है किस में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें तो H2O है,
बट दिस H2O will convert into hydrogen and H2. ये पूछा है, इसलिए इसको याद रखना. इट इज ऑल्सो PYQ. इस लाइन को याद रखना. ये स्टेटमेंट देके पूछता है, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इन विच वाटर स्प्लिट इनटू करके, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. अब ये एक और इंपॉर्टेंट लाइन, थर्ड वन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बन डाइऑक्साइड का वो स्टेटमेंट भी है, मुझे याद है ऑप्शंस में था कि ये रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का. आप सोचोगे ये पता नहीं कैसे पूछ लिया, ये तो बड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है. नहीं, ये स्टेटमेंट उठाया, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. तो ये चीजें याद रखनी है आपने. और या सो अभी इसमें तो इतना इंपॉर्टेंट है. ये वाला जो है ये भी PYQ है. लेट मी टेल यू, दिस इज ऑल्सो PYQ और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना. सी, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या है, मनी प्लांट या कोई भी प्लांट लिया जिसमें ऐसे वीन्स दिखाई देते हैं, उस प्लांट को डार्क रूम में रखा 3 दिन के लिए. ठीक है. जितना भी स्टार्च था वो यूज हो गया होगा. नाउ अब प्लांट को सनलाइट में रखा 6 घंटे के लिए. एक लीफ उसकी तोड़ी, उसके ग्रीन एरियाज को ट्रेस किया एक शीट ऑफ पेपर में. व्हाट आर द ग्रीन एरियाज? दीस. और ग्रीन मतलब क्लोरोफिल होगा. उस लीफ को बॉइलिंग वाटर में डाला, उसके बाद उसको अल्कोहल में डाला, उसके बाद उसको बीकर में डाल के वाटर बाथ दिया एंड सो. कुल मिला के इसमें पूछा है डिप द आयोडीन. अब नाउ दिस इज द कैच, डिप द लीफ इन द आयोडीन. तो आयोडीन आप याद रखना एक्सपेरिमेंट में यूज होता है फॉर स्टार्च इंडिकेशन. अगर आपको स्टार्च पता करना है किसी भी चीज में कि स्टार्च है या नहीं, तो हम आयोडीन का यूज करते हैं. ठीक है. Take out the leaf, rinse off the iodine solution, observe the color of the leaf as compared to the tracing one. What can you conclude in the presence of starch of the wavy leaf? तो ये लीफ क्या हो गई? ब्लू हो गई. पहले तो ये याद रखना, ब्लू एंड वायलेट आप बोल सकते हो. ठीक है. दोनों ठीक रहेगा. और अगर ये ब्लू और वायलेट में कन्वर्ट होती है तो इंडिकेशन कहता है कि इस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट था. आई बात समझ? तो इस चीज को याद रखना. इस एक्सपेरिमेंट में पूछा गया था कि इसका कंक्लूजन क्या होता है. उसका कंक्लूजन है इंडिकेशन ऑफ स्टार्च. और ये पूछा था कि कलर ऑफ लीफ क्या हो जाएगा. कलर ऑफ लीफ दिख ही रहा है, ब्लू और वायलेट. ठीक है. तो ये PYQ है, तो इसको याद रखना. इससे पूछ सकते हैं क्वेश्चन दोबारा घुमा के, कुछ कोई बड़ी बात नहीं. एंड गार्ड सेल्स. ठीक है. तो वो कुछ नहीं पूछ लेता है, गार्ड सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, क्या होते हैं. तो ये वाले जो एरियाज है ये गार्ड सेल है. स्टोमेटल पोर इसके अंदर होता है और ये क्लोरोप्लास्ट ये वाला. तो ये चीज याद रखनी है. ठीक है. ये वाला इंपॉर्टेंट है कि एक्सचेंज के लिए है, ये सब बताया गया है इसमें. ठीक है. Did exchange the surface of stem and roots occur. Gases exchange होते हैं. Large amount of water can be also lost through the stomata. Close होते हैं when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. Opening of closing of the cell क्या किसका फंक्शन है? गार्ड सेल का. तो गार्ड सेल इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना. गार्ड सेल swells and shrink when water flows into the stomata. ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है. ये PYQ है, ये भी PYQ. तो आप देख सकते हो कितने तो PYQ ही बता दिए मैंने. और ये घूम घूम के एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से हर में पूछता है. अभी जो भी सीडीएस का रिसेंट एग्जाम है आप देखोगे आपको मिलेगा. ठीक है. सी दीज एक्सपेरिमेंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट. तो आप इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ना. ओके. आपको पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट है. इनके लाइन इन द लाइन से कुछ पूछ सकता है. ओके 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 वेट. ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है. नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. दिस इज टेकन अप इन फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट. तो ये पूछ सकते हैं कि किस फॉर्म में यूज होता है. ये आई गेस पूछा भी हुआ है.
मैं श्योर नहीं हूँ बट ये वाला पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। प्रिपेयर्ड बाय द एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एजिटोबैक्टर होते हैं, वो आपको दूसरे चैप्टर्स में मिलेंगे। तो ये तो फिलहाल आपको याद रखना, ये बैक्टीरिया का नाम और ये पूछा भी गया, याद रखो इस चीज को, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हेट्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे तो ह्यूमंस के बारे में आ जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट है, स्यूडोफोडिया। स्यूडोपोडिया ये जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये अमीबा का डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना। और ये पैरामीशियम का वन सिंगल सेल का भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको पढ़ना, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। या सलाइवा कंटेन सलाइवरी अमाइलेज, सिंपल शुगर को हटाता है, ये इम्पोर्टेंट। सलाइवरी ग्लैंड से आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बक्कल कैविटी से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। विटामिन सी, दिस इज क्रशिंग इन द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज ट्रू। इसमें अभी कहीं होगा वो लाइन, मैं मिस तो नहीं कर रही, नहीं अभी फिलहाल इसमें नहीं है, आगे आएगी। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में याद रखना है कि द लाइनिंग ऑफ द कैनाल कॉन्ट्रैक्ट, रिदमिक मूवमेंट, पेरिस्टालिक मूवमेंट अकर इन गट, इसको याद रखना। स्टमक इज द लार्ज मस्कुलर वॉल, ये वाला अच्छे से पढ़ लेना, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो ना जाने कितनी बार पूछ चुका है, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मटेरियल, HCl तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एंजाइम पेप्सिन, ये PYQ है भाई, HCl एंड पेप्सिन के बारे में यहाँ से पढ़ना। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है कि इस एंजाइम का क्या काम है, उस एंजाइम का क्या काम। ये हर्बीवोरस, यस, दिस इज ऑल्सो अ PYQ। हर्बीवोरस जो ग्रास खाते हैं उनकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ी होती है, और स्मॉल जो एनिमल्स मीट खाते हैं, कार्निवोरस होते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। एंड दिस द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द complete site of complete digestion, क्या क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इट receives secretion of liver, pancreas, both. The food coming from the stomach is acidic and has to be alkaline from pancreatic juice. This is very important. See, ये वाला पूरा पढ़ना है आपने। पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं डाइजेस्टिव जूस, और लीवर के एंजाइम। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं, 100% आता है, हर बारी आता है, इसको जरूर याद रखना। दैट इज बाइल जूस, ये जो बाइल है ना, बाइल जूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद से पढ़ो। ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, ब्रेक दम इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एक्शन। सो बेसिकली फैट्स को इमल्सिफाई करने का काम होता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम होता है। वो कहाँ पाया जाता है, बाइल, लीवर में। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस को कभी भी मिक्स मत करना, दोनों अलग चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको जरूर से जरूर पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइसरॉल, यहाँ तक, सी द एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड एंड ग्लाइसरॉल, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो मैंने ऊपर छोड़ा है ना, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, इन सबको पढ़ना है। ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉर्बिलाई एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर। ओके, सो ये सब इम्पोर्टेंट है, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनामल वाला और डेंटाइन ये किससे बना है, वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू है, रीड इट। इनामल क्यों स्ट्रॉन्ग है, उसके बैक्टीरिया क्यों खराब हो जाते हैं, बैक्टीरिया शुगर की वजह से लगते हैं, टूथपेस्ट शुगर को न्यूट्रलाइज करता है जिस वजह से हमारा फेस हमारा टीथ ठीक होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है, प्लीज इसको अच्छे से देखना, ठीक है। ओके, सो वी हैव डिस्कस बाय फार वेरी, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ना, ये बहुत बारीक क्वेश्चन आ चुका है, मार्क कर लो, पीवाईक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं यकीन आ रहा, जाके देख सकते हो। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में है, अभी 3 तरह के से, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तब क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यीस्ट इसका एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है, हमारे मसल सेल में, जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो पूछते हैं कि जब एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं तो मसल्स में पेन क्यों होता है, किसकी फॉर्मेशन से, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। लैक्टिक एसिड बनता है इसलिए पेन होता है। और कब होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होती है, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, राइट, तब हमारे बॉडी में इतनी जल्दी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही होती। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम नॉर्मल होते हैं, माइट्रोकॉर्डिया में ये होता है। तो ये चीजें याद रखना कहाँ कहाँ हो रही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद तो रखने ही है, साथ में ये भी रखना है याद कि कहाँ हो रहा है, ठीक है, और बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। एंड देन एटीपी, जिसे हम एनर्जी मॉलिक्यूल कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद बनता है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। एटीपी एनर्जी करेंसी है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ोगे, पढ़ोगे ना, क्वेश्चन बनते हैं भाई यहाँ से, एटीपी है ये, ठीक है, इसको याद रखना। एटीपी पूरा पढ़ना है, डब्बे टुब्बे जो भी है ना एनसीईआरटी में, उसको तो भाई छोड़ना नहीं, ठीक है, उसको छोड़ दिया तो फिर किसी काम का। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल इम्पोर्टेंट। ड्यूरिंग डे में CO2 जनरेशन होता है फोटोसिंथेसिस में, और रात में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, मेजर इवेंट एट द टाइम। एनिमल्स ने ऑक्सीजन लेना स्टार्ट किया है, टेरिटोरियल एलिमेंट, ये भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सब इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, आप ये सोच रहे होगे क्योंकि है भाई, आए हैं क्वेश्चंस वहां से। ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है, कैन यू बिलीव इट। ये जो एक्टिविटी है ना, इसमें ये खुद ही आंसर देते हैं, जैसे फिश के एक्वेरियम में वो क्या करते हैं, अपना माउथ और गिल स्लिट खोलते हैं, या फिर ओपर्कुलम और गिल स्लिट, जहां से वो ऑक्सीजन या फिर एयर लेते हैं। बना दिया क्वेश्चन, ऐसे ही तो बन रहा है क्वेश्चन, और कैसे बन रहा है, ठीक है। ये मोर टू नो, इम्पोर्टेंट, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये भाई, ये वाला पैसेज आया हुआ है, कहाँ से जाता है, नॉस्ट्रल से जाती है। आपने ये क्वेश्चन देखा होगा बहुत बार अगर आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस किया है। फिर नॉस्ट्रल से कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, थ्रोट में जाती है, फिर इंश्योर करती है, इट्स इम्पोर्टेंट, पीवाईक्यू है। पैसेज पूछता है हवा कैसे जाती है लंग्स तक, समझ रहे हो, तो इम्पोर्टेंट है ये डायग्राम, प्लीज डू रिवाइज इट एज वेल। दिस इज एल्यूविनस, इसको भी इम्पोर्टेंट है। और बात करें तो रेड हीमोग्लोबिन की एफिनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। रेड क्यों होता है ब्लड, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी किसके साथ ज्यादा है, ये डब्बे वाले एल्यूविनल सैक वाले याद कर लेना आप में से, राइट। सो
अभी और कौन सा इम्पोर्टेंट, यस डबल सर्कुलेशन। भाई इसको तो मतलब चार्ट लो इस डायग्राम को, क्या कर लो। वेना कावा कहाँ है, पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ है, और ये जो पूरा का पूरा है, डू रिवाइज इट। मैच द फॉलोइंग आती है कि लेफ्ट आर्टिकल में कौन सा ब्लड जाता है, राइट में कौन सा जाता है। ये डबल सर्कुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लंग्स में कैसे जाता है, कहाँ जाता है, सब इस चैप्टर को तो याद ही कर लेना। बायोलॉजी में 90% क्वेश्चन, मैं आई मार्क माई वर्ड 90% क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर के हैं, इसीलिए इसमें टाइम लगा। ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू पूछा है इससे। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर देखना, इसमें लिखा होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोलिक प्रेशर। ये क्वेश्चन पूछा है अभी रिसेंटली, 1 साल भी नहीं हुआ होगा। सीडीएस का पीवाईक्यू, सीडीएस का पेपर उठा के देख लो, दिखेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्फ नोड के बारे में भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इंपॉर्टेंट। एंड एक और था जाइलम और फ्लोएम का थोड़ा सा रोल, ये याद रख लेना, पूछते हैं। ठीक है, वाटर कौन सप्लाई करता है, फूड पार्टिकल्स कौन सप्लाई करता है, बस इतना ही पूछते हैं, ज्यादा नहीं। तो वो इम्पोर्टेंट है। एनर्जी, एटीपी, ये तो पता ही लग चुका है आप लोगों को। एक्सक्रीशन, किडनी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है इस वाले में, और इस वाले में इसको पढ़ना, पूछते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पूछते हैं, किडनी की बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन। ये जिसका भी डायग्राम आएगा, ये ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल किडनी और डायलिसिस के बारे में क्वेश्चन आया हो। ठीक है, तो डायलिसिस क्या होती है, कैसे होती है, ये डब्बा, मैंने बोला डब्बे जितने हैं एनसीईआरटी के, एक्सपेरिमेंट जितने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर करोगे आपका क्वेश्चन जाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये जो रिवीजन वाला है वो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको भी देख लेना, कई कई बार इससे भी आ जाते हैं। तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। मैंने बेसिक बेसिक चीजें आपको बताई हैं, और प्लीज इसको अच्छे से देखना, बिकॉज इससे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस बनेंगे। इसको हल्के में नहीं ले सकते, लेना भी मत। साइंस के क्वेश्चंस चाहिए तो ये चैप्टर तो 100% करना है, तो करना है। सो